भगवान बुद्ध को कोटि कोटि नमन करते हुए संविधान निर्माता, नारी के मसीहा, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी सम्मानित बहनों और भाइयों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं लखनऊ से संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। डॉक्टर अंबेडकर, कुछ अनछुए प्रसंग। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 2, उनके शाही शुभचिंतक। देखिए, आप देखिए, बाबा साहब का फोटो है और ये किताब है जो कि नानक चंद्रत्तु जी ने लिखी हुई है। तो अब मैं शुरू करती हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के राजनीति में आने से पहले न जाने कितने ही राष्ट्रभक्त, समाज सुधारक, महात्मा गण, मानवतावादी, बुद्धवादी और अनेक संगठन भी दलित अछूतों के उत्थान के लिए प्रयास कर रहे थे। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने ही तरीके और नजरिए से रोग का निदान करके उसका उपचार भी बताया था, किंतु उसका कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया। उनमें से कोई भी रोग का सही निदान नहीं कर पाया। रोग गहराई तक फैलता जा रहा था और पेट के कैंसर की तरह अपनी जड़ें जमाता जा रहा था, किंतु ये सभी सिर या शरीर के किसी अन्य अंग की दवा कर रहे थे। इस तरह इस दिशा में किए गए उनके प्रयास बुरी तरह से विफल हो रहे थे। उनकी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। इन अनगिनत राजा, महाराजाओं, राजकुमारों, सम्राटों और नवाबों में से केवल 2 महाराजा, बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ और कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाहूजी महाराज ही ऐसे 2 उद्यमी सपूत थे जिन्होंने इन लाखों करोड़ों मूक दलितों के उत्थान के लिए अथक मेहनत की। इतिहास में उनका नाम अमर हो गया है और अछूत लोग बड़े कृतज्ञ भाव से उनका स्मरण करते हैं और अपने घरों में उनके चित्रों को सजाते हैं। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने 1883 में अछूतों के लिए स्कूल खोले, लेकिन उन दिनों राज्य को उन स्कूलों की बढ़ोतरी के लिए मुसलमान अध्यापकों पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि सवर्ण हिंदू अध्यापक केवल अछूतों के लिए खोले गए स्कूलों में शिक्षक के पद पर काम करने के लिए तैयार नहीं होते थे। सतारा के प्रताप सिंह हाई स्कूल से प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने और बम्बई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से 5वीं से 8वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद भीमराव अंबेडकर ने 1907 में बम्बई यूनिवर्सिटी की मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने बम्बई के ही एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। जब वे एल्फिंस्टन कॉलेज में बीए के छात्र थे, तभी उनकी भेंट बड़ौदा के महाराजा से हुई और उन्हें महार छात्रों के लिए तय एक वजीफा मिल गया। ये भी तय हुआ था कि अगर कोई छात्रवृत्ति उपलब्ध नहीं हुई तो उचित धनराशि वाली एक नई छात्रवृत्ति शुरू की जाएगी और निर्धारित नियम शर्तों के पूरा होने पर उन्हें दे दी जाएगी। महाराजा गायकवाड़ का आदेश इस प्रकार था। हुजूर आदेश, श्री अंबेडकर को महार छात्रों के लिए तय एक छात्रवृत्ति दी जाएगी। एल्फिंस्टन कॉलेज में जूनियर बीए कक्षा में पढ़ रहे एक महार छात्र अंबेडकर को महार छात्रों के लिए तय एक छात्रवृत्ति दी जाएगी। यदि कोई छात्रवृत्ति उपलब्ध नहीं है तो नई शुरू की जाएगी। यदि कोई छात्रवृत्ति उपलब्ध नहीं है तो उचित धनराशि की एक नई छात्रवृत्ति शुरू की जाए और अंबेडकर को दी जाए। सामान्य शर्तें रखी जाएंगी। श्री अंबेडकर से समझौते में सरकार के साथ सेवा आदि की सामान्य शर्तें रखी जाएं। BRG 20/4/1911। बड़ौदा के महाराजा ने भीमराव अंबेडकर की शिक्षा के लिए 25 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति स्वीकृत की। वर्ष 1913 में महाराजा ने कुछ छात्रों को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका भेजने का विचार किया। दादा साहब केलुस्कर ने महाराजा को इस घोषणा की याद दिलाई जो उन्होंने कुछ दिन पहले बम्बई में टाउन हॉल में हुई बैठक में की थी। इस बैठक में महाराजा ने यह दावा किया था कि कोई भी योग्य अछूत यदि उच्च शिक्षा
प्राप्त करना चाहेगा तो उसकी मदद करेंगे। सयाजी राव एक ऐसे शासक थे कि जो कह देते थे उसे करते भी थे। वे भीम से बात करने को तैयार हो गए। भीम ने अपनी पूरी कहानी महाराजा को बंबई में उनके महल में सुनाई। महाराजा ने उन्हें सलाह दी कि वह उन छात्रवृत्तियों में से किसी एक के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनका विज्ञापन उनके राज्य ने किया हुआ था। उस महान शुभचिंतक ने भीम से कुछ सवाल किए। उनके जवाबों से संतुष्ट होकर उन्होंने भीम को बड़ौदा बुलाया। 4 जून 1913 को उन्होंने बड़ौदा राज्य के शिक्षा उप मंत्री के सामने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए कि वे निर्धारित विषयों में अपना समय लगाएंगे और पढ़ाई पूरी करने के बाद 10 वर्ष तक बड़ौदा राज्य की सेवा करेंगे। समझौते में ये प्रावधान था कि B.R. अम्बेडकर को अमेरिका रवाना होने से पहले उन्हें कपड़ों लत्तों के लिए 500 रुपए दिए जाएंगे और बंबई से रवाना होने की तारीख से प्रति वर्ष 200 पाउंड का भत्ता दिया जाएगा जो उनके खर्चों के अतिरिक्त होगा। भीमराव अम्बेडकर को समझौते की शर्तें पूरी करने के लिए जमानत से छूट दे दी गई। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने 24 जुलाई 1913 को इस आशय का आदेश पारित किया। भाषाई शिक्षा विभाग टिप्पण संख्या 360 दिनांक 28/4/1913। संदर्भ: इस आशय के आदेश की मांग कि क्या B.R. अम्बेडकर को बड़ौदा से या बड़ौदा के बाहर जमानत देने से छूट दी जा सकती है। आदेश: श्री भीमराव अम्बेडकर को अमेरिका में उनकी पढ़ाई के संबंध में उनके अनुबंध की शर्तों के उचित पालन हेतु जमानत देने की बाध्यता से छूट दी जाती है। 24 मई 1913। B.L. गुप्ता, परिषद अध्यक्ष। और इस प्रकार श्री अम्बेडकर को जमानत देने से छूट दी गई। इस प्रकार केलुस्कर ने अपने शिष्य भीमराव अम्बेडकर को यह महत्वपूर्ण उपहार देकर अप्रत्यक्ष रूप में उन्हें जाति व्यवस्था के अत्याचार पर प्रहार करने को प्रेरित किया। उन्हें छात्रवृत्ति दिलवाकर उन्होंने उनके मार्ग को प्रशस्त किया और उनकी मेधा को धारदार बनाया। सचमुच वे एक सच्चे शिक्षक सिद्ध हुए। वास्तव में एक भारतीय के लिए ये एक अनूठा अवसर था और एक अछूत, एक घृणास्पद महार के लिए ये एक महान घटना थी कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जा रहा था। पहली श्रेणी के भारतीय राजनीतिक नेताओं में भीमराव अम्बेडकर ने सबसे पहले अब्राहम लिंकन और बुकर टी वाशिंगटन के देश में शिक्षा प्राप्त करने का गौरव हासिल किया। सामाजिक क्रांति के महान उन्नायक जयप्रकाश नारायण 1930 के दशक के प्रारंभ में अमेरिका में अध्ययन करने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति थे। भीम 1913 में जुलाई के तीसरे सप्ताह में न्यूयॉर्क पहुंचे। भीम ने सन 1915 में M.A. की उपाधि प्राप्त की। उनका शोध प्रबंध प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय पर था। उन्होंने मई 1916 में डॉक्टर गार्डनर वाइजर की मानव विज्ञान संगोष्ठी में भारत में जातियां, उनकी क्रियाविधि, मैकेनिज्म, उत्पत्ति तथा विकास विषय पर एक पत्र भी पढ़ा। सफलता की सीढ़ी का ये पहला कदम था। शोध कार्य में घंटों घंटों लगकर और कड़ी मेहनत करके उन्होंने एक और शोध प्रबंध पूरा किया जिसका विषय था भारत का राष्ट्रीय लाभांश, विश्लेषणात्मक अध्ययन का एक इतिहास। जून 1916 के दूसरे सप्ताह में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इसे स्वीकृत कर लिया। बाद में यही शोध प्रबंध ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का उत्विकास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने इस शोध प्रबंध के लिए उन्हें औपचारिक तौर पर PhD की उपाधि प्रदान कर दी। ये पुस्तक बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को मेरी शिक्षा के मामले में उनकी सहायता के प्रति मेरे आभार प्रदर्शन के साथ समर्पित की गई थी। तो साथियों, अब आगे मैं फिर पढ़ूंगी और अब आपसे विदा चाहूंगी। आप सबके जीवन की मंगल कामना करते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम।